Hello students, let us learn generation and conduction of nerve impulse or action potential through this video. Generation of action potential includes 4 steps. Number 1 step है resting state or polarized state. See the diagram. This is the diagram of axon. This is inner of the axon. This is outer side of the axon and this is axonal membrane. This axonal membrane is polarized at resting state, means it is negatively charged from inner side and it is positively charged from outer side. Why it is positive more towards the outer side? See the diagram. बाहर की साइड आपको सोडियम आयंस दिखाई दे रहे हैं. These more sodium ions make the outer side more positive. अंदर की साइड देखिए आपको पोटेशियम आयंस दिखाई दे रहे हैं बट देयर नंबर इज लेस एंड ऑल्सो यू कैन सी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स आर देयर टुवर्ड द इनर साइड. ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स मेम्ब्रेन का इनर साइड को नेगेटिव बना देते हैं. एज अ रिजल्ट द मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड एंड एट दिस टाइम द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस विच डेवलप्स across the membrane is called as resting potential और इसका वैल्यू होता है -70 मिलीवोल्ट. इसको ग्राफ में देखिए. दिस इज द ग्राफ शोइंग द कंप्लीट एक्शन पोटेंशियल. लेकिन आप सिर्फ फर्स्ट स्टेप को देखिए. इसको देखने से पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस पर देखिए. एक्स एक्सिस पर टाइम शो किया गया है इन मिली सेकेंड्स और वाई एक्सिस पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शो किया गया है. यहाँ मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट नंबर 1 पॉइंट is resting potential which is equal to -70 millivolt. यहाँ पर इस समय अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के और बाहर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है. क्लियर. इस रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए एक्सोनल मेम्ब्रेन पर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. दिस इज नंबर 1. इट इज सोडियम पोटेशियम ATPase पंप. ओके. इसके अलावा इस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं. दीज ग्रीन कलर चैनल्स दे आर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एंड दिस ब्लू कलर चैनल इट इज वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल. एट द रेस्टिंग स्टेट दीज वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स आर क्लोज. दे आर क्लोज. इनमें से कोई भी मूवमेंट सोडियम और पोटेशियम आयंस का नहीं होता एट द रेस्टिंग स्टेट. बट द सोडियम पोटेशियम ATPase pump, this pump, what it does, it actively moves 3 sodium ions outside and 2 potassium ions inside. As a result, the outer side is more positive and inner side is more negative and an electrical potential difference develops due to this difference. Clear? So, this sodium potassium pump is very much required to maintain this polarized state of the membrane at resting state. Now come to second stage. Second step is depolarization or rising phase. See this diagram. See the site A of axon. If a stimulus is applied here at site A, then what happens? Sodium voltage gated channels open. ये sodium channels open हो गए हैं. As a result, sodium ions flood inside, making it positive. बाहर से सोडियम अंदर जाने लगते हैं. देयर इज अ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन एंड इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज पॉजिटिव एंड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज नेगेटिव एट साइट ए. क्लियर. एंड द मेम्ब्रेन एट साइट ए इज नाउ कॉल्ड एज depolarized membrane. And the electrical potential difference, this electrical potential difference which developed across the membrane now is called as action potential. Now see this graph. यहाँ पर -70 मिलीवोल्ट ये रेस्टिंग पोटेंशियल था. यहाँ पर अगर स्टिमुलस अप्लाई किया गया देन व्हाट हैपन? सोडियम चैनल्स ओपन हो गए, सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया एंड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इट स्टार्ट्स राइजिंग एंड इट रीचेज अप टू +30 millivolt and this is called as action potential. After reaching action potential at site A, what will happen to site B? Okay, site B is present just next to site A. Site B अभी भी polarized है. वो अंदर से नेगेटिवली चार्ज है बट बाहर उसका पॉजिटिव चार्ज है.
लेकिन साइट ए में रिवर्स हो चुकी है पोलैरिटी, यहाँ पर अंदर पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव है, ये डीपोलराइज है. नाउ द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग. हाउ इट फ्लोज? It flows from side A to side B on the inner side, and it moves from side B to side A from the outer side. As a result, the action potential now reaches to side B. Okay, so side A से side B पर अब nerve impulse पहुंच चुका है, means depolarization spread down the axon. Okay, now come to the third stage. What will happen to side A now? Third step is repolarization or falling phase. Now what happens exactly at site A now? Site A पर जब +30 millivolt का potential difference across the membrane develop हो जाता है, then sodium voltage gated channel बंद हो जाते हैं. These channels are closed. अब कोई भी सोडियम अंदर की तरफ मूव नहीं करता. Okay, but पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं. these potassium channels are open. As a result, potassium ion starts flowing out. पोटेशियम आयंस अब बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. इससे क्या फ़ायदा होगा? दिस आउटफ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल बैक डाउन टुवर्ड्स नेगेटिव. अब अंदर की साइड दोबारा से नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन. नाउ सी द ग्राफ. दिस इज द रीपोलराइजेशन. यहाँ पर दोबारा से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है टुवर्ड्स द इनर साइड. एट दिस टाइम सोडियम चैनल बंद हो चुके हैं, पोटेशियम चैनल खुल गए हैं और पोटेशियम जो है उसका इफ्लक्स स्टार्ट हो गया है. एज अ रिजल्ट द पोलैरिटी इज नाउ कमिंग टुवर्ड्स द बैक पोजिशन. means it is now turning towards negative from inside and positive from outside. Okay, this is called as repolarization or falling phase. Now the fourth step is hyperpolarization or undershoot. During repolarization क्या हो रहा था? पोटेशियम चैनल से अंदर से पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ आ रहे थे. As a result, the inner side of the membrane is becoming negatively charged and outer side of the membrane is becoming positively charged again. Okay, but you can see that potassium ion channels close slowly. ये बहुत जल्दी बंद नहीं होते. As a result, more and more potassium comes out and you can see a dip below resting potential. membrane potential जो है वो resting potential से भी नीचे आ जाता है. You can see in the graph it is coming below -70 millivolt. This is the dip you can see here in the graph. It may come up to -90 millivolt, and this dip of membrane potential due to more potassium ions outside is called as hyperpolarization or undershoot. Finally, what will happen after hyperpolarization or undershoot? This is the dip. What will happen after this? At this stage, already we are having negatively charged inside and positively charged outside. Okay, ये तो हमारा रिस्टोर हो गया है, नेगेटिव अंदर आ चुका है और बाहर पॉजिटिव आ गया है. लेकिन आयंस का इम्बैलेंस है. बाहर हमारे पास पोटेशियम ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं और अंदर की साइड सोडियम ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं. बट वी वांट रिवर्स. हमें सोडियम बाहर चाहिए और पोटेशियम अंदर चाहिए. एट दिस स्टेज बोथ चैनल्स, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स, they stop working and the work of sodium potassium pump starts. It starts throwing 3 sodium outside and 2 potassium inside. As a result, we will get more sodium outside and more potassium inside. Clear? And negatively charged inside and positively charged outside means we are returning to resting potential. Okay, this is how the action potential generates in the membrane of axon. Clear? So there are 4 main stages. One is resting potential, second depolarization, third repolarization, and fourth is hyperpolarization. After this, it returns back to resting potential. So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.